हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो 14 मई को है। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस प्री में बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आपका निश्चित यहाँ से आता है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपका यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ और यूपीडब्ल्यूएससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि ये बौद्ध धर्म आया कैसे। तो आप लोगों को पता होगा जब वैदिक काल दो प्रकार से था, एक उत्तर वैदिक काल था और एक ऋग वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? व्यवसाय पे आधारित थी। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था कि आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशावली पे आधारित हो गई, मतलब जन्म पे आधारित हो गई। तो जब भाई वर्ण व्यवस्था इतनी कारगर हो गई कि लोग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, तो फिर एक गौतम बुद्ध ने मतलब एक उत्थान आया बौद्ध धर्म का। ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिद्धार्थ भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 563, ये आप लोग याद कर लीजिए, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु और आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ की राजधानी है? तो मल्ल की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने निर्माण अपना मतलब अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो मल्ल। ठीक है, याद रखिए, मल्ल में। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर कभी इनकी माता जी की जो इनकी माता थी उनका वंश पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखो, यशोधरा बुद्ध की शुद्धता पर शक करती है। यशोधरा जो जी थी, जो बुद्ध की पत्नी थी, वो उनकी शुद्धता पर शक करती हैं। तो अब शुद्धता यानी शुद्धोदन हो गए, तो इनके पिताजी का नाम क्या हो गया? शुद्धोदन हो गया। ठीक है, शक यानी शाक्य वंश के थे। ये किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शाक्य वंश। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। शुद्धता से क्या हो जाएगा? शुद्धोदन। ठीक है, तो इनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के से संबंधित थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसके बाद बुद्ध की माँ महाकाली है। बुद्ध की माँ महाकाली है। तो महा से क्या हो जाएगा? महामाया। महा से क्या हो जाएगा? महामाया। ठीक है, और किस वंश से थी? तो कोलीय वंश से थी। किससे थी? कोलीय वंश से। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन काफी अभी पूछा नहीं गया है लेकिन कभी कभी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जन्म था, ये बेसिक नॉलेज हो गई कि उनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो 3 शब्द देख रहे हैं ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेता है कि चैत्य का मतलब क्या होता है। देखिए, चैत्य का मतलब ये होता है कि जो महापुरुष थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महापुरुष थे, तो उनकी कुछ धातुओं की जो धातु के आभूषण हुआ करते थे। ठीक है, तो आभूषण जो थे, धातु आभूषण थे, वो इसमें समाधि के रूप में इसमें मतलब रखे जाते थे। धातु आभूषण जो थे महापुरुषों के। ठीक है, महापुरुषों के धातु आभूषण रखने का स्थान था, मतलब रखे जाते थे समाधि के रूप में। ठीक है, और ये जो विहार होगा। ठीक है, विहार क्या था? जो भिक्षु थे, भिक्षुओं का आवास हुआ करता था। ठीक है, जैसे भिक्षु जब कहीं यात्रा पर निकलते थे
तो उनके रहने की यहाँ पर व्यवस्था होती थी बिहार में। स्तूप का मतलब हो गया कि जो अस्थियां रखी गई हैं, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी जो अस्थियां रखी गई हैं वो स्तूप में। ठीक है, एक चीज आपने और देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने पारसनाथ और मल्लीनाथ इनसे संबंधित कुछ चिन्ह देखे थे हैं, तो महात्मा बुद्ध से भी संबंधित कुछ चिन्ह हैं। तो जैसे जन्म का चिन्ह क्या हो जाएगा, जन्म का चिन्ह हो जाएगा कमल, कमल व सार से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद मृत्यु का क्या हो जाएगा, तो मृत्यु का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, स्तूप। इसके बाद ज्ञान का क्या हो जाएगा, तो पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष, पीपल या बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ठीक है, इतना याद रखिए आप लोग। ठीक है, और ग्रह त्याग का क्या हो जाएगा, ग्रह त्याग का, ग्रह त्याग का क्या हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें मैचिंग के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके बाद चैत्य का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बिहार का मतलब समझ गए, और स्तूप का जो मृत्यु जैसे अस्थियां होती हैं, अस्थियों को रखने का स्थान, रखने का स्थान। ठीक है, इतना समझ जाओ। स्तूप का मतलब समझ गए। ठीक है, ये समझ गए कि जन्म जो है वो कौन से चिन्ह से, कमल और सांड से, मृत्यु स्तूप से, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, ग्रहता की घोड़ा। ठीक है, ग्रहता क्या मतलब समझ लो, जब हम कहीं जाएंगे बाहर तो हम घोड़े का प्रयोग करेंगे ना, तो वो चीज होगा। ठीक है, ये समझ लिया आप लोग। अब बौद्ध धर्म में क्या था, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, इसको लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो दुख, पहला क्या होगा कि दुख। ठीक है, उन्होंने दुख देखा, फिर दुख समुदाय, उन्होंने कहां पे दुख देखा है, तो समुदाय में देखा। क्या देखा, समुदाय में, समाज में दुख देखा। फिर दुख निरोध, मतलब दुख को दूर करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य थे इनके, ये सब समझ गए। फिर सर्वाधिक प्रचार श्रावस्ती में हुआ। कहां पे हुआ, श्रावस्ती में। ठीक है, किसकी राजधानी, कौशल में। ठीक है, कभी कभी श्रावस्ती नहीं देगा तो कौशल जो महाजनपद है वो दे देगा। तो सर्वाधिक जो प्रचार था वो श्रावस्ती कौशल में। शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे, तो शिक्षा के केंद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। ये गुप्त शासक के थे, और ये गुप्त शासक थे। कभी कभी क्या दे देता है कि वंश दे देता है। ठीक है, गुप्त वंश से थे ये, और ये थे पाल वंश से। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। इसके बाद हमने एक चीज आपको छोड़ दी है यहाँ पे, त्रिपिटक। देखिए, त्रिपिटक के बारे में बताते हैं। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, 3 प्रकार के त्रिपिटक है। मतलब तो विनय पिटक में क्या था, विनय पिटक में तो हाँ, विनय पिटक में क्या था कि संघ संबंधी जो नियम थे, संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम। ठीक है, संघ संबंधी नियम थे विनय पिटक में। शुद्ध पिटक में क्या था, बुद्ध के उपदेश थे, बुद्ध के उपदेश थे। क्या थे, बुद्ध के उपदेश थे। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में क्या था, दार्शनिक सिद्धांत थे। क्या थे, दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। तो ये वाला आप लोग समझ गए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमने समझा दी, और अभी हम लोग रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर समझा देंगे। ठीक है, नालंदा ये सब समझ गया। अब यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये आप लोग जरूर से याद कर लीजिए। कर्म सिद्धांत में इनका विश्वास था, मतलब ये मानते थे कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, मतलब कर्म को ही ये ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। आत्मा में ये विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इनका मानना था ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे और आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। ठीक है,
तो कर्म सिद्धांत यानी कर्म पर ये इन्होंने बल दिया। आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास, अगर आत्मा की जगह ईश्वर आ जाए तो भी, ठीक है, ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। अब एक ये एडिशनल पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है इस बार यूपीपीसीएस में। देखो बिंबिसार थे राजा, ठीक है, इन्होंने कुछ बिहार दान में दिया था, तो वेलुवर बिहार जो है वो बिंबिसार ने दिया था। किसने दिया था? बिंबिसार ने दिया था। प्रसेनजीत ने कौन सा बिहार दिया था? पुब्बाराम बिहार। क्या दिया था? पुब्बाराम बिहार। किसने दिया था? प्रसेनजीत ने दिया था। लिच्छवी नरेश ने क्या दिया था? कुटाग्रशाला बिहार। क्या दिया था? कुटाग्रशाला बिहार। तो ये चीज थी इस वीडियो में, ठीक है। ये लेक्चर जो होगा आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसापुर लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। मृत्यु हुई थी 483 ईसापुर में कुशीनगर जो कि मल्ल में था, ठीक है। जन्म जो है वो कमल व साण, मृत्यु स्तूप, ठीक है। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने एक ये ट्रिक देखी कि जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि शुद्धोदन किससे थे। यशोधरा बुद्ध की शुद्धता पर शक करती हैं, तो शुद्धोदन, शुद्धता से शुद्धोदन हो जाएगा और शक से शाक्य वंश हो जाएगा। बुद्ध की माँ महाकाली है, महामाया उनकी माता हो जाएगी, कोलीय वंश से हो जाएगी, ठीक है। चैत्य क्या हुआ करते थे कि चैत्य महापुरुषों की जो धातु आभूषण थे वो रखने का स्थान था। विहार भिक्षुओं का आवास था। स्तूप अस्थियों को रखने का स्थान था, जो बौद्ध से संबंधित जितनी भी थी, ठीक। त्रिपिटक क्या थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या था? संघ संबंधी नियम यानी संघ बनाने के संबंधित नियम थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो सुत्त पिटक में थे। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दिख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। सर्वाधिक प्रचार कहाँ पे किया था? श्रावस्ती में, कौशल में, ठीक है, श्रावस्ती कौशल में। शिक्षा के केंद्र कौन से थे? नालंदा था, वल्लभी था और विक्रमशिला था। नालंदा कुमारगुप्त यानी गुप्त वंश से संबंधित थे। विक्रमशिला धर्मपाल ने स्थापना की थी और पाल वंश से संबंधित थे। इसके बाद कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ठीक है। आत्मा में इनका विश्वास नहीं था, ना ही इनका ईश्वर में विश्वास था, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ राजा थे जिन्होंने कुछ बिहार दिए थे, तो बिंबिसार, वेलुवन, देखो वे से आया तो बिंबिसार, ठीक है, वेलुवन, बिंबिसार, वेलुवन बिहार, प्रसेनजीत, पुब्बाराम, प्रा से है तो पू से है, तो प्रसेनजीत, पुब्बाराम बिहार, लिच्छवी नरेश, कुटाग्रशाला बिहार, कुटाग्रशाला बिहार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपका अगर कमेंट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके आप लोग अब क्वेश्चन करिए घटना चक्र से, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आप लोग घटना चक्र से सॉल्व करिए, ठीक है। तो आई होप आपके 60 से 70% आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अब अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।